ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि जनकपुरी के सुंदर दृश्य भाग 2। अब आज सुनिए कि भक्त से कैसे विवश हुए प्रभु श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 217 से 219 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि तब चरण देखे कहराऊ, कहि न सको निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज स्नेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहू। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलवाई नगर यवनीसु। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाये, गयऊ राव गृह विदा कराये। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऋषय संग रघुवंश मनि, करि भोजनु बेश्रामो। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भर जामो। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाए जनकपुर आए देखे। प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाहि, प्रगट न कहि मनहि मुसुकाहि। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाए। नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयसु मैं पावऊं, नगर देखाई तुरत लई आवऊं। सुनि मुनि सो कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी।
जाए देखे आवहो नगरो सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाए दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे मुनिपद कमल बंदि दो भ्राता चले लोक लोचन सुख दाता बालक वृंद देखे अति शोभा लगे संग लोचन मनु लोभा पीत बसन परिकर कटि भाथा चारु चाप सर सोहत हाथा तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी के हरि कंधर बाहु विशाला उरयति रुचिर नाग मणिमाला सुभग सोन सरसीरुह लोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन काननि कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि चितवनि चारु भृगुटि बर बाके तिलक रेख शोभा जनु चाके दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे रुचिर चौतने सुभाग सिर मेचक कुंचित केश नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को मेरा नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा जनक हाथ जोड़ के मुनि को कहने लगे कि हे मुनि, आपके पुण्य प्रताप से तो मैं धन्य हो गया। सुंदर श्याम ये दोनों भाई आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं। इनकी आपस की प्रीत बहुत ही अच्छी लगती है। उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया, मन आनंद से भर गया। वो कहने लगे कि जैसे जीव और ब्रह्म आपस में तारतम्य बना के रहते हैं ना, उसी तरह दोनों भाई रहते हैं। मैं तो देख के एकदम से सम्मोहित हो गया, आनंद आ गया। प्रभु के ऊपर दृष्टि बार बार देख रहे हैं, वहां से दृष्टि हटने का नाम नहीं ले रही है। इतना ज्यादा जनक जी वो हो गए थे प्रभु को देख के। आनंद से शरीर इतना प्रफुल्लित था कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो बार बार मुनि की प्रशंसा करके और विनय पूर्वक मुनि से के चरणों में सिर नवा के मुनि और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेके वो नगर की ओर चल दिए। नगर की ओर चल दिए तो नगर जब पहुंचे तो वहां सबसे सुंदर महल जो था, जो सभी ऋतुओं में सुहावना था, सभी ऋतुओं में सुखदायक था,
उस महल में इन दोनों सबको ठहरा दिए और उनकी बहुत प्रकार पूजा की, सेवा की। उसके बाद मुनि को चरण में शीश नवा के और वहां से विदा मांग के जनक जी चले गए। जनक जी चले गए तो रघुकुल मण के स्वामी भगवान श्री राम, मुनि विश्वामित्र, लक्ष्मण समेत ऋषियों के साथ भोजन किए। भोजन करके विश्राम किए। विश्राम करने के बाद में भ्राता लक्ष्मण सहित सब लोग बैठे थे। 2 पहर बीत चुका था, 1 पहर बाकी था। अब देखिए, लक्ष्मण जी के हृदय में एक बहुत बड़ी लालसा थी कि जनकपुरी नगर घूम के हम देखें हमें, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे किसी से। प्रभु श्री राम का डर था और मुनि विश्वामित्र से सब कुछ चाहते थे, इस कारण वो किसी से कह नहीं पाते थे, मैं कहूं कैसे। और ये सोच सोच के मुस्कुराते थे बस केवल। तो प्रभु अंतर्यामी हैं, भक्त वत्सल प्रेम में पिघल जाते हैं। भाई लक्ष्मण का के मन की, हृदय की बात वो जान गए, समझ गए, बिना उनके कहे समझ गए भगवान। तो ऋषि मुनि से जो है बड़ी विनय पूर्वक वाणी में प्रभु श्री राम ने कहा कि हे नाथ, लक्ष्मण जी को इतना डर और सकुचा रहे हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं। इनकी लालसा है कि हम लोग जनकपुरी नगर घूम के देखें हमें। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको ले जा करके नगर दिखला के और वापस तुरंत आ जाऊंगा। तो अब देखिए, भक्त वत्सल भगवान पिघल गए, समझ गए, अंतर्यामी भगवान। प्रभु। तो मुनि ने कहा कि हे सुख के सागर, हे भक्तों के मन को जानने वाले, हे दीनानाथ, आप नीति का पालन कैसे नहीं कर सकते हो? आप तो सभी को सुख देने वाले हैं। आपका गुणगान पूरा जगत करता है। आप जाइए और दोनों भाई नगर में भ्रमण कीजिए और अपने सुंदर मुख को दिखा के सभी के नेत्रों को सफल बनाइए, सभी के जीवन को सफल बनाइए। और आप दोनों भाई जाएं। ऐसा जब ऋषि ने कहा तो प्रभु ने ऋषि को प्रणाम किया उनके चरणों में, और दोनों भाई वहाँ से चल दिए। जब दोनों भाई वहाँ से चल दिए, क्योंकि वो शोभा के सागर थे, शोभा के समुद्र थे, तो उनकी शोभा देख के जो बालकों का झुंड था बाहर, वो इनके साथ हो लिया, क्योंकि इनकी शोभा बड़ी अलौकिक थी। इनकी शोभा बड़ी अलौकिक थी। बड़े बड़े हाथ, सुंदर सा चेहरा, सिंह जैसी गर्दन, पीला वस्त्र पहने, चौड़ी छाती, सुंदर गजमाला पहने हुए, और तिलक की तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। दोनों भाई की जोड़ी जब दोनों देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं सब लोग। सारे बच्चे जितने थे, लड़के थे, सब देख के मंत्रमुग्ध थे। क्योंकि ये घुंघराले बाल, चौकोर टोपी लगाए थे, धनुष बाण लिए दोनों भाई इतना शोभायमान हो रहे थे। एड़ी से चोटी तक सुंदर थे, इतने सुंदर थे प्रभु।
इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। और मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार निवेदन करके समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि मानस की चौपाई एक एक चौपाई एक एक हजार मंत्र के बराबर है। आप लोग इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को चलाइए। ये सनातन धर्म के लिए बनाई जा रही है। संस्कृत को बढ़ाने के लिए, प्रभु श्री राम के प्रेम को जागृत करने के लिए, आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको चलाइए, चला के रखिए और उसका अगर हो सके तो श्रवण करें। इससे सीख हमको ये मिलती है कि प्रभु के से अगर प्रेम करेंगे, अब देखिए लक्ष्मण जी का प्रेम किस तरह का था, प्रभु को पता चल गया। तो भगवान को पता चलने में देर नहीं है। आप अपने प्रेम को, अपने श्रद्धा को, अपने उसके ठीक से रखिए, अपने आप प्रभु को पता चल जाता है। तो इसलिए उसको जब ठीक रखेंगे तो आप लोगों का जितना भी कार्य है, जितना भी वो है, वो सब अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।